जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दरोगा प्री के संबंध में। दरोगा प्री जो आगामी 26 दिसंबर को होने वाली है, तो उसी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उससे सफलता में क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को एक सिलसिलेवार तैयारी करनी चाहिए। तो आज मेरा उसी क्रम में ये पहला वीडियो, और आज पहला वीडियो मुख्य रूप से करेंट अफेयर पे होगी। करेंट अफेयर बात कर लिया जाए करेंट अफेयर का, तो अगर दरोगा प्री की बात किया जाए, तो अगर उसमें सफलता पानी है तो बिना करंट अफेयर के हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर कहें तो दरोगा प्री में सबसे बड़ा खंड, सबसे बड़ी शाखा करंट अफेयर की होती है, सबसे अहम रोल करंट अफेयर का होता है। तो उसी पे आज बात करेंगे कि करंट अफेयर, चूँकि करंट अफेयर की असीमित है, करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है, तो लगातार दरोगा किन चीज़ों की मांग करती है, उसमें कितना वेटेज है करंट अफेयर का, दरोगा की पर मुख्य मांगे करंट अफेयर से क्या होती है, आज उसी के संबंध में ये वीडियो रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर का, तो अगर पिछले 2446 में देखें तो उसके प्रथम पाली और द्वितीय पाली में 29 प्रश्न थे। वहीं अगर बात करें इन्फोर्समेंट में तो 25 से 30 प्रश्न थे करंट अफेयर से। वहीं अगर हम 2018 में एक्साइज का देखें तो एक्साइज में भी लगभग इतने ही प्रश्न करंट अफेयर से थे। यानी कुल मिलाकर करंट अफेयर की जो भाग्य है, करंट अफेयर की जो संख्या है, वो सबसे अधिक है प्री में। तो अब करंट अफेयर की कौन सी चीज़ों की मांग करती है दरोगा। अगर हम विगत प्रश्नों का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ये समझ में आती है कि करंट अफेयर के कई अलग अलग खंड हैं जो लगातार दरोगा उससे मांगे कर रही है। सबसे पहला खंड है स्पोर्ट गेम। लगातार प्री में देखा जाए तो 6 से 7 प्रश्न अवश्य होते हैं गेम से, यानी स्पोर्ट्स से संबंधित। स्पोर्ट में भी मेजबानी, आयोजन स्थल, विजेता टीम, प्रसिद्ध खिलाड़ी, अभूतपूर्व प्रदर्शन वाले खिलाड़ी का नाम जरूर होता है। तो हम लोगों को करंट अफेयर में सबसे पहला फोकस करना है कि स्पोर्ट से संबंधित जितने भी फैक्ट बिंदु हैं हमें सामने रखनी है, उन्हें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए उससे। और चूँकि अभी ओलंपिक हुई है, साथ ही पैरा ओलंपिक हुई है, तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हमारे दिमाग में होनी चाहिए। साथ ही जो ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, भले विजेता मेडल ना जीते हों, मेडल जीतने वाले को तो ध्यान में रखना ही, साथ ही जो अभूतपूर्व प्रदर्शन के, जैसे गोल्फ में अदिति अशोक, तो अगर हम पैरा ओलंपिक में देखें तो अवनी लखेरा जैसे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन मेडल ना जीतने के बावजूद बहुत अभूतपूर्व रहा है। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखनी है। ये सबसे पहला भाग हो गई। दूसरा भाग है साइंस एंड टेक। अगर लगातार उन सवालों को देखें तो इसका भी 5 से 6 प्रश्न साइंस एंड टेक से संबंधित होती है। साइंस एंड टेक में जैसे इसरो, नासा और जो हमारी अंतरिक्ष संबंधी योजनाएं हैं, या देश विदेश संबंधी जो हमारी वहाँ अंतरिक्ष तक पहुँच संबंधी जो भी कार्य हो रहे हैं, उससे रिलेटेड सवाल 5 से 4 रहते हैं। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खंड है साइंस एंड टेक। तीसरा अगर हम बात करें तो लगातार वेब एंड पोर्टल से मांग की जाती है कि कौन से वेब एंड पोर्टल किससे संबंधित है, किस भाग से संबंधित है, कौन से सरकार के डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो वेब एंड पोर्टल को ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इंडेक्स हो गई, युद्ध अभ्यास हो गए, और टूरिस्ट प्लेस हो गया है। और इन सवालों का बहुत इन्वायरमेंटल से संबंधित होती है, क्योंकि उससे ज्योग्राफी से जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे रहते हैं करंट अफेयर के। सबसे जैसे त्यौहार हो गए, तो इन चीज़ों का लगातार मांग है बीपीएसएससी आयोग से। तो हमें करंट अफेयर में भी इन चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और बात करें, क्योंकि करंट अफेयर की असीमित सीमा है, उसकी कोई सीमा है नहीं, तो हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बात किया जाए वही बुक्स को भी ध्यान में रखिएगा ज़रूर। तो चूँकि करंट अफेयर बहुत अहम रोल निभाता है, इसलिए इन चीज़ों को बहुत सजग पूर्वक हमें पढ़ना होगा। और करंट अफेयर बिल्कुल अब 25 से 30 प्रश्नों में अधिकांश सवाल अगर इन चीज़ों को अध्ययन करें, इन तरीक़ों को अपनाएं, तो बहुत आसानी से। अब तरीका क्या हो, सोर्सेस क्या है,
जो हम लोगों ने शेयर करी, जो हम लोगों ने प्रयोग करी, वो पहला अगर हम सोर्सेज की बात किया जाए तो हम लोगों ने एक वार्षिकांक जैसे इजूटेरिया का, या फिर आप स्पीडी या इजूटेरिया में कोई एक चयन करिए। फ़िलहाल इजूटेरिया को अभी उत्तम माना जा रहा है, तो इजूटेरिया बहुत अच्छा बुक्स है, उसे आप करें। और दूसरा अगर हम लोग मासिक का करें तो प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण बहुत उपयोगी है। तो अब प्रतियोगिता दर्पण चूँकि मासिक होती है और उसे मेरा जो हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के लिए हम लोगों ने एक नोट्स बनाए थे, उसके ऊपरी हेडिंग में जो रहती है उसे एक कॉपी में लिख लीजिए, बहुत उपयोगी होगी। ये तरीका जो है वो बहुत उपयोगी होगी। लास्ट समय में हम लोग एक छोटा सा संक्षेप नोट्स हो जाता है, तो वो काफ़ी कम समय में हम पढ़ सकते हैं और हमारा दिमाग भी क्या था, बहुत छोटा शॉर्ट नोट्स है, तो वो बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है कम समय में। तो प्रतियोगिता दर्पण चूँकि मासिक होती है इसलिए उसका नोट्स बनाना ज़्यादा उपयोगी होगी। इसलिए जो हम लोगों ने किया तरीका वो प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स बनाया। और दूसरा अगर आप कोई और जानना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल 1 साल से इलाहाबाद पब्लिकेशन का घटना चक्र करंट अफेयर का बहुत तेज़ी से लोगों तक, लड़कों तक, अभ्यर्थियों तक पहुंच रही है, क्योंकि उसका लगातार उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न मैच खा रहे हैं। इलाहाबाद पब्लिकेशन का अगर बुक स्टॉल पे उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं है, अगर हैं तो ले लिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है। और इन चीज़ों का तरीका यही था कि लगातार आप जो भी वार्षिकांक उस पर नज़र गड़ाए रखिए, क्योंकि अगर वार्षिकांक को ढंग से पढ़ लिया जाए और करंट अफेयर संबंधी जो भी ये तरीका है प्रतियोगिता दर्पण का, लगातार उसका नोट्स बनाया जाए। अगर मान लिया जाए मासिक प्रतियोगिता दर्पण आपके पास नहीं है तो आप एक बुक स्टॉल पर जाइए, 6 महीना का उसका भी एक वार्षिकांक के तौर पे 6 महीना का 6 मासिक वाला आता है, वो ले लीजिएगा और उसका एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा संक्षिप्त में, ऊपरी हेडिंग वाला, तो वो काफ़ी उपयोगी होता है। और इलाहाबाद पब्लिकेशन का जो वो घटना चक्र है अगर उपलब्ध हो तो बिल्कुल ले लिया जाए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इजूटेरिया और प्रतियोगिता दर्पण बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल होगा, तो उसका ये करिएगा। ठीक है, बाकी यही रणनीति के साथ, बेहतर रणनीति के साथ पूरी समर्पित होके बचे महीनों में हम लोगों को एफर्ट लगानी है, लगा देना है जोर। तब तक के लिए अगला वीडियो हमारा साइंस पे आएगा, साइंस के क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उससे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उससे संबंधित होगा। तब तक के लिए जय हिंद।